हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को झारखंड में यूट्यूब चैनल के माध्यम से नंबर 1 क्लास देना चाहता हूं, क्योंकि हूं ही मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नंबर 1। और यकीन नहीं होता है तो पूरा क्लास देख लीजिए, तब आपको भी यकीन होगा। और उन सभी स्टूडेंट्स जो पेड कोर्स में है, आप ही का क्लास है जो टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास को मैं यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं ताकि उन सभी व्यूअर्स को पता चल पाए कि सीक्वेंस वाइज पेड कोर्स जो हमारा चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें एकदम बेहतरीन अंदाज में नंबर 1 क्लास मिल रहा है। और उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उससे भी फार बेटर अंदाज में आपको मैं सिखाने की क्षमता रखता हूं। अपने 7 वर्ष का अनुभव आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यह भी बता देता हूं जो स्टूडेंट पेड कोर्स में हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए, जैसे लिंकअप होंगे ना तो आपका एकदम बर्डन हल्का हो जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आप सभी स्टूडेंट्स पहले जो पेड कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा, आपने ट्रेन पढ़ा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन का क्वेश्चन बना लिए होंगे। अब देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस एकदम चुटकी में बनाइएगा, क्योंकि मेरा अनुभव जो आपके साथ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। मैं आपको पहले ही टेंशन मुक्त कर चुका हूं। अब देखिए कितना मजा आने वाला है। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, पूरा क्लास देखिएगा, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आप अपने घर पर बेहतरीन अंदाज में बिना ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए अपने घर पर सीख सकते हैं कि नहीं, और काजल सर आपको सिखा सकते हैं कि नहीं, आज देख लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स का तो मैं नस नस से वाकिफ हूं, वो क्या सोचता है, उसको क्या दिक्कतें आ रही होगी, उसको कोई क्वेश्चन एराइज ना हो, वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो चलिए आज मैं नमूना दिखाता हूं। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस मैं आपको सिखा रहा हूं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, है ना, समय और दूरी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, तो मजा भी आने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं, उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन जब आने वाले हैं आज ही मैं बताऊंगा। और जब वो क्वेश्चंस को विद इन मिनट बनाइएगा ना, जो क्वेश्चंस आपको टफ लगता है एकदम चुटकी में बनाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा मेरा 7 वर्ष का अनुभव। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा बेसिक ले लूं, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को समझ पाऊं कि आप कितने जानते हैं, नहीं जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम स्टार्ट से सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इन 3 चीज पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? टाइम, है ना, टाइम, स्पीड, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस, है ना, इस डिस्टेंस, ये 3 चीज पर हम लोग काम करेंगे, है ना। अब देखिए, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए, अब आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब तुम जानते ही हैं। अरे जानते हैं, मुझे भी मालूम है, पूरा क्लास देख लीजिए, उसके बाद मालूम चलेगा कि कितना जानते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से मैं सिखाता हूं, उसको देख लीजिए। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए, इसी को अगर हम लोग को ये भी जानते होंगे, अगर टाइम निकालना हो तो स्पीड को यहां ला देंगे, टाइम को यहां ला देंगे, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। और अगर मान लीजिए डिस्टेंस फाइंड करना हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला अगर ये याद रखिएगा हमेशा, तो इसी से ये भी और इसी से ये भी हो जाता है। दिमाग में तो आपका होगा ही ये फॉर्मूला, क्योंकि आप 10th पास आउट होकर के ही आए होंगे, तो ये सब आपको 9, 10 में आप पढ़े ही होंगे। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बता लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। और जब क्वेश्चन पर आऊंगा तो फिर आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। चलिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर,
है ना, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसको अगर हम लोगों को अगर बात बोला जाए कि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, तो मीटर प्रति सेकंड में 72 को हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। अब बताइए कि यहां पर ये 5/18 कैसे आया, क्यों लिखे? तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देता हूं। देखिए अब यहां पर मैं तो ये बता दिया सॉल्व करने की आपको हमेशा करना क्या है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको यह समझ में आना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले मान लीजिए सपोज दैट कि 1 घंटा, मान लीजिए कि कोई स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति ए अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं, है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा का मतलब क्या हुआ, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मान लीजिए कि स्पीड है ना, किसी बस या ट्रेन का, तो यहां पर 1 घंटा में 1 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर आपको 1 घंटा को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, यहां पर किलोमीटर पर आवर से सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो सेकंड में, यानी 1 घंटा बराबर कितना होता है 3600 सेकंड। तो हम लोग 1 आवर को हम लोग 3600 से गुना कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 3600 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। और इधर 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए 1 सेकंड में अगर बोला जाए तो a इंटू 1000 अपॉन 3600 नीचे चला जाएगा और इधर मीटर है ना, तो 20 कैंसल, 2 से 2 5 10, 2 से 2 18, यानी 1 सेकंड में अगर देखिए इसको यहां पर अगर नहीं दिखे तो यहां पे आप लिख देते हैं यहां से, यानी यहां पर 1 सेकंड में a है ना 5, ऐसा लिख सकते हैं 5a/18 मीटर, मतलब 5/a, सॉरी यहां पे a छूट गया, 5a है ना, 5a/18 मीटर, यानी 5 अगर मान लीजिए कि यहां पर जो आया था 1 किलोमीटर पर आवर तो उसको मीटर पर सेकंड में तो a इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यही 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, 1 घंटा बराबर 3600 और 1 किलोमीटर को 1000 से गुना किए तो मीटर में, और बस देखिए 103600 नीचे तो 5/18 आया, यानी a इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब समझ में आया कि 5/18 से कैसे आया। तो यहां पर a की जगह पे क्या दिया हुआ है 72, तो 72 को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है ना, यहां पर 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे 72 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर a इंटू 5/18 से गुना कर देंगे। यहां पे a की जगह पे क्या दिया है 72 है, तो 72 इंटू 5/18 से गुना कर दिए, 18 से 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए ये चीज आपको सीखना जरूरी था, क्योंकि 5/18 और 18/5 कैसे हो जाता है। यहां तक क्लियर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 5/18 से गुना कर दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर ठीक इसी का उल्टा देख लीजिए। अब देखिए आपको मैं बता देता हूं कि पूरा क्लास देखिएगा तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आप अपने घर पर सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए मान लीजिए कि 25 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब बताइए यहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, 25 है, इसको 18/5 से गुना कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आया कहां से, ये 18/5 कैसे कर दिए, तो ये भी बहुत आसान है, वही चीज है। देखिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर मान लीजिए कि a मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में a मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको 3600 से गुना डिवाइड करेंगे और इसको आवर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे,
है ना। आप जानते होंगे सेकंड को अगर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 से डिवाइड करते हैं, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये चला जाएगा उधर, तो यहां पे 1 सेकंड में ये ए इंटू, है ना, जब यहां पे 1000 से डिवाइड किए तो ये हो गया, यहां पर सेकंड था ना, मीटर था, ठीक है। अब जैसे यहां पे 3600 से डिवाइड, यहां पर मान लीजिए मीटर था, अब यहां पर क्या 1000 से डिवाइड किए तो 1 सेकंड के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा 1 घंटा, क्योंकि 3600 से डिवाइड किए 1 घंटा हो गया, और ये 3600 से चल गया उधर, तो यहां पे 3600 अपॉन 1000 था, और ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। 1000 से डिवाइड किए, या फिर यहीं पर लिखे जब 1000 से डिवाइड किए तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये अब हम लोग का आवर में डिवाइड हो गया। जैसे ही हम लोग का यहां पर ए मीटर पर सेकंड था, या फिर इसको एक लाइन लिख लीजिए, यहां पे ए मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में ए मीटर, तो 1/36, या घंटा बदल गया, ये मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब ये 2 0 2 0 कैंसल, 2 5 10, 2 से 2 18, है ना, यानी 1 घंटा में, है ना, 1 घंटा में ए इंटू 18/5 किलोमीटर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यानी जब इसको हम लोग ये ए मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर पर राउंड में कन्वर्ट करना हो तो ए इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही चीज को ना हम लोग किए यहां पे, जब 25 मीटर पर सेकंड था ए के जगह पे, तो 25 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, यानी 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो देखिए ये मैं आपको बेसिक सिखाया, ये आपको मेरा मकसद नहीं था, आपको जो अब सिखाना चाहता हूं ना वो देखिए। अब देखिए यहां पर ये तो आपको सिखाना जरूरी था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही होता है, तो आपको दिक्कत ना हो। और 5/18, 18/5 जो लिखते हैं वो आपके कैसे आता है वो समझ में, मान लीजिए भूल गए, कभी कभी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 5/18 होगा या 18/5 होगा, ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर पर 5/18 होगा या 8/5 होगा, 18/5 होगा, ये कंफ्यूज कर जाते हैं। और या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 या 18/5 करेंगे, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट दे दिया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कंफ्यूज जब होंगे तो वो कॉन्सेप्ट का यूज कर लीजिएगा, और अगर याद है तो तुरंत, जैसे मैं बना के दिखा रहा था। चलिए अब मैं आपको क्लास का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पहले कुछ 5 क्वेश्चंस में आपको कुछ बेसिक अंदाज में दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत मतलब सिखाना चाहता हूं ना, आपको सिखाना चाहता हूं, तो सिखाने के लिए तो मुझे तो आपको बेहतरीन अंदाज में सिखाना है। और मैं चैलेंज भी किया हूं कि आपको झारखंड का नंबर 1 क्लास देने जा रहा हूं आज। तो देखिए आज कहता है कि एक कार ड्राइवर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी की ओर जाने में 11 घंटे लगते हैं। पहला क्वेश्चन, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जाने में एक कार ड्राइवर को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाने में 11 घंटा लगता है। क्लियर। और बोलता है कि उसी दूरी को 88 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा। मतलब ये कार ड्राइवर को 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है ए से बी, और यही को इसको 11 घंटा लग रहा था। अगर ये मान लीजिए कि S1 है, ये वाला S1 था और ये वाला T1 था, और ये S1 के जगह S2 अगर मान लीजिए 88 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे तो ये T2 कितना होगा, मतलब कितना समय लगेगा। वही दूरी को 48 किलोमीटर पर आवर का प्रति घंटा की चाल से जब 11 घंटा लग रहा है, तो उसी दूरी को जब 88 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों केस में डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है। तो याद रखिएगा S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, ये याद रखना है, ये याद रखना है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर में मजा यही देगा आपको। यहां पर देखिए S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, जब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है दोनों केस में, तो दूरी तो दोनों जगह पे सेम है, तो स्पीड और टाइम तो दोनों जगह फॉर्मूला लगेगा ही। अभी बताया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, थोड़ी देर में पहले ही बताया था अभी। अब यहां पे स्पीड पहले क्या था, 48 था, टाइम कितना था, 11 था। दूसरा केस में स्पीड कितना ले रहे हैं, 88। T2 फाइंड करना है, तो T2 फाइंड करना है, तो ये T2 इक्वल टू 11 8 88, 8 6 48, यानी T2 इक्वल टू 6 घंटा।
6 घंटा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स अब 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको वही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा लगेगा। उम्मीद करेंगे मजा आ गया होगा। चलिए अब देखिए धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं। आप ये ना सोचे कि आप पूरे अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सब मिलने वाले हैं। पूरा शुरू से एंड तक देख लीजिए, मजा ना आए। और झारखंड में अगर नंबर 1 क्लास अगर आज नहीं लगा तो मैं आज से मैं पढ़ाना तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसी से रोजी रोटी चलता है, लेकिन मैं बात पर बोल रहा हूं कि पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी किसी दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय कर लेता है। अब यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां पर स्पीड नहीं देकर के टाइम दे दिया है, स्पीड फाइंड करना है। यहां पर बोलता है कि एक आदमी है ना किसी दूरी को, मान लीजिए ये यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस है, यहां पे ए बी नहीं बोला है, कोई बात नहीं, कोई दूरी है यहां से यहां तक। इसमें ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां पे उसको 4 घंटा लगता है यहां तक पहुंचने के लिए। तो बोलता है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे में कितने की 3 घंटे में तय करना, तो उसे किस चाल से, मतलब ये S1 है, ये T1 है, और अगर मान लीजिए कि S2 फाइंड करना है, यदि T2 दिया हुआ है उसको अगर 3 घंटा लगता है, मतलब क्वेश्चन देख लीजिए, यहां से यहां तक उसको 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटा लगता है। अगर उसको 3 घंटा में तय करना हो तो किस चाल से चलना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। 3 घंटा में तय करना है तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां पर यहां तक के लिए जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, और दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये लोग जो डिस्टेंस को दूरी को तय करेगा ये लोग भी वही दूरी को तय करेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर स्पीड क्या है 72, टाइम क्या है 4, स्पीड क्या है नहीं मालूम, T2 क्या है 3। अब यहां पर 3 से 3 दूने 6, 3 चौके 12, S2 इक्वल टू 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 6, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगा तो आपका यहां पर ये दूरी को 3 घंटा में तय कर लेगा। अब देख लीजिए बहुत आसानी से सीख रहे, यहां पे देख लीजिए ना, डिस्टेंस देखिए 96 गुने 3, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटा में तय कर रहा है, तो 96 गुने 3, 96 गुने 3 6 18 और 9 27 और 1 88, 288 किलोमीटर हो रहा है। अब यहां पर देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में, तो 4 दूने 8 और 7 चौके 28 और 1, कुछ गड़बड़ है क्या, देखिए 6 18 में 1, 9 27 और 1 28, और 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से था 4 घंटा में, 4 दूने 8 और 7 चौके 28, 288 किलोमीटर। देखिए दोनों जगह सेम हो रहा ना डिस्टेंस, क्लियर। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह समझ में आ गया। देखिए एक चीज दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि हम नहीं जानते हैं, ये जो आपका स्टूडेंट्स का जो दिमाग में है ना कि ये चैप्टर हमको बहुत टफ लगता है, तो ये एकदम नहीं सोचना है। आप सोचिए कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि नहीं। जब ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और जब अगला क्वेश्चन भी समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन सीखने के बाद धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल मूव कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, तो यहां पर एक ही डिस्टेंस को कवर करना था तो टाइम और स्पीड दिया हुआ था, और दूसरा में अगर स्पीड दे दिया तो टाइम निकालना, और टाइम दे दिया तो स्पीड निकालना। ये हम लोग सीखे अभी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़ी। और एक चीज मैं बता देता हूं दोस्त, अगर आपको सीखना है तो बिना क्वेश्चन समझे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन नहीं समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका टारगेट यह होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन समझ में आया तो सॉल्यूशन आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर होगा, नहीं तो कुछ दिन में भूल जाइएगा। चलिए अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी आपको लगता होगा बच्चा सवाल सिखा रहे हैं, सब थोड़े ना एग्जाम में आएगा। अरे भाई बिना सीढ़ी चढ़े आप 10वां सीढ़ी में चढ़ जाइएगा, हम आपको सीढ़ी में ना चढ़ा रहे हैं, आपको हम बेहतर क्वेश्चन बनाने सिखा रहे हैं ना। आप क्वेश्चन बनाने सीखेंगे इसलिए मुझे बेसिक से चलना पड़ रहा है, इसलिए आप एकदम ना सोचें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक धीमी गति से चलने वाली बस किसी स्थान से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है।
अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। कहता है 45 मिनट के बाद तेज गति से चलने वाली बस उसे 80 मिनट में पकड़ लेती है, तो तेज गति से चलने वाली बस का चाल क्या है। अब देखिए प्रैक्टिकली एकदम सोचना है, ठीक है, प्रैक्टिकली देखिए यहां से मान लीजिए कि एक बस है, यहां से मान लीजिए कि एक बस है, ठीक है, एक बस है जो धीमी गति से चलने वाली बस है, जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना। यहां से मान लीजिए चली, ठीक है, और यहां पर पहुंच गया 45 मिनट में, ठीक है, 45 मिनट, यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगा, 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट में यहां पहुंच गया। अब कहता है कि तेज चलने वाली बस उसे 80 मिनट के बाद पकड़ रहा है। अब देखिए जो और एक बस है यहां पर, एक बस जो तेज चलती है, ये स्लो बस है ना, ये थोड़ा सा स्लो है, और ये फास्ट है ना, ये फास्ट बस है, और ये बस जो है, ये बस इस बस को कितना मिनट के बाद पकड़ता है, तो 80 मिनट के बाद पकड़ता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि 80 मिनट के बाद पहुंच जाता है ना। तो बोलता है कि तेज गति से चलने वाली बस, इस बस का स्पीड को फाइंड करना है। देखिए आप बना रहे होंगे, हो सकता है बना भी लिए होंगे, जो स्टूडेंट नहीं बना पा रहे हैं थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां से यहां तक 45 मिनट चला, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ये बस जो स्टार्ट हुआ है आफ्टर 45 मिनट, 45 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद उसको टाइम कितना लग रहा है, 80 मिनट लग रहा है टू कैच द फर्स्ट बस, है ना। फर्स्ट बस को पकड़ने के लिए उसको 80 मिनट लग रहा है ना, 80 मिनट टू कैच द फर्स्ट बस, है ना, मतलब फर्स्ट बस को पकड़ने के लिए उसको 80 मिनट लग रहा है। तो भाई ये बस रुकी हुई थोड़े ही है, उसका भी तो स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है ना। अब ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही है, और ऑलरेडी पहले ही वो 45 मिनट चल चुकी है, तो कुछ तो डिस्टेंस पहले कवर कर चुका है। अब यहां से अब ये बस स्टार्ट हुआ है तो 80 मिनट के बाद पकड़ा है, तो 80 मिनट ये रुकी थोड़ी है, ये भी तो 80 मिनट और आगे गई ना। तो ये 80 मिनट यहां से मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए बस आ गई है, और ये और यहां से यहां तक 80 मिनट और चली, और तब तक जाकर के ये बस यहां पर पहुंच गई है, यहां पर ये बस पहुंच चुकी है, ठीक है, ये बस यहां पर पहुंच चुकी है आफ्टर 80 मिनट, 80 मिनट में यहां पहुंच चुकी है। और ये यहां पर 45, ये स्लो था इसलिए यहां इसको पकड़ लिया 80 मिनट में। ये बस फास्ट है, ये स्लो है, क्योंकि इसका 32 है और इसका फास्ट बोला गया है, लेकिन स्पीड क्या है नहीं मालूम। लेकिन ये बस इस बस को पकड़ लिया कितना मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद पकड़ लिया। अब ये बस को जब पकड़ा है तो भाई डिस्टेंस तो सेम कवर किया होगा, ये जितना डिस्टेंस कवर किया है वही डिस्टेंस को तो ये भी कवर करेगा, तब तो पकड़ेगा ना। और जब सेम डिस्टेंस कवर किया है तो अभी मैंने आपको सिखाया S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। जब दोनों केस में डिस्टेंस सेम हुआ, अभी थोड़ा देर पहले नंबर 1 नंबर 2 सिखाया। अब यहां पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर सॉल्व करने के लिए। अब S1 क्या था 32, ठीक है, और टाइम ये जो है ये डिस्टेंस को कवर किया तो कितना समय लगाया, पहले 45 और उसके बाद 80, यानी 80 प्लस 45 125 मिनट लगाया है ये बस। अब ये बस का टाइम हो गया 125। अब यहां पे S2 तो मालूम नहीं, लेकिन इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 80। तो जब सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। सेम डिस्टेंस दोनों केस में इसलिए बराबर दिए। अब यहां पे इसको सॉल्व करना। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो किलोमीटर पर आवर और ये तो मिनट में है, इसको सेकंड में आवर में कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर का। तो भाई इधर अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी तो मिनट में है, मिनट के आवर कैंसिल हो जाएगा ना। तो नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और आपके सेटिस्फैक्शन के लिए यहां पर मैं दे दिया। लेकिन मिनट अगर दोनों जगह रहेगा तो देने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और अगर एक जगह देगा मिनट और एक जगह आवर देगा तो भाई वहां पे तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां पर थोड़ा दोनों जगह पर देना, वहां पे दोनों जगह मेंटेन करना होगा, समझ रहे हैं। अगर देखते होंगे किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, किसी के पास कम हो जाता है, तो दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है ना। तो ठीक उसी तरह यहां पर अगर मिनट हो और यहां पर आवर हो तो भाई मैच नहीं खाएगा, डिस्टेंस तो सेम नहीं आएगा, दूरियां बढ़ जाएगी। तो हो सकता है हम लोग क्या करेंगे,
दोनों को समान लाएंगे। दोनों, जो एक बेगरिया बैठा हुआ और एक अमीर है, दोनों को समान करने के लिए इसको धन देना होगा। तो भाई एगो मिनट में है, एगो आवर में, तो एगो आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो करेंगे। मतलब समान कैटेगरी में लाएंगे तब जाके डिस्टेंस सेम होगा। तो यहां पर ऑलरेडी मिनट में ये भी था, ये भी मिनट में था, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में कन्वर्ट हो गया, 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में कन्वर्ट हो गया। जब दोनों फकीर है तो दोनों ना दोस्त होगा, तो दोनों को नहीं देने से भी चलेगा, देने से भी चलेगा। 60 दीजिएगा कट जाएगा, नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये मैं थोड़ा टाइम ले लिया आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर देखिए 8 से 8 चौके 32, 8 से 8 दहिए 80, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूने 10, है ना, 5 5 25, 5 दूने 10, 2 से 2 दूने 4, यानी स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मतलब इस बस को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा समय लगेगा। मतलब इस बस को यहां तक, उस बस को पकड़ने के लिए कितना स्पीड से चलना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स में है उसको मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए पहले का जो चैप्टर्स में आप जो पढ़े हैं उसका कितना यूज होगा इस चैप्टर में। आप देखिएगा पूरा चैप्टर, आज का पूरा क्लास में देखने में मालूम चल जाएगा आपको। कहता 4th नंबर क्वेश्चन में कि दो स्थानों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है ना। यदि दो बस दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने देर में एक दूसरे से मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैंने दिया ना आपका माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, ताकि आपको रिलैक्स फील हो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो आपका दिमाग काम करे। तो देखिए यहां पर जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यहां से यहां तक एक दूरी है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहां पे बोलता है यदि दो बस दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर, यहां से एक बस है, यहां से एक बस है, यहां से इधर और एक बस इधर है, इधर से इधर, इधर भी दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है। एक बस 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा बस 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, एक दूसरे की ओर जा रही है। मतलब दोनों एक इधर से और एक इधर से। अब बोलता है क्या है ना कि कितने देर बाद एक दूसरे से मिलेगी। अब बताइए जो ट्रेन चैप्टर्स जो पढ़ चुके हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो भाई ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों मिलकर तय कर रहा ना, तो स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। जब अपोजिट डायरेक्शन से जब दो ट्रेनें या दो बसें या दो कारें अगर आ रही है तो दोनों मिलकर डिस्टेंस को तय कर रहा है, तो वैसे केस में स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 55 प्लस 35, दोनों मिलकर डिस्टेंस को कवर करेगा ना, तो 55 प्लस 35 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जब डिस्टेंस को कवर कर रहा दोनों मिलके। तो कितने देर बाद दोनों मिलेगा? तो डिस्टेंस है 360, स्पीड है 90, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 360, स्पीड 90, 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36, यानी 4 घंटे के बाद दोनों बस, एक बस यहां पर और एक बस यहां पर, दोनों बस मिल जाएगा यहां पर। समझ रहे हैं? कितने देर के बाद? तो 4 घंटे के बाद। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये नहीं जानेंगे, कोई अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना, तब ना आप अच्छा क्वेश्चन को बनाइएगा, वहां पर बर्डन आपको कम होगा। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। तो यहां पर देखिए आज पूरा क्लास देखिएगा, अभी 4-5 क्वेश्चन आपको लगेगा बड़ा इजी बता रहे हैं सर, बड़ा फेंक रहे थे सर, लेकिन देखिएगा आगे क्या क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखिएगा, यूं बनाइएगा यूं। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना बताए? 4 क्वेश्चन बता दिया। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको दे रहा हूं जो क्वेश्चन, उसको समझिए। बड़ा जो प्रॉब्लम, देखिए जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन मैं पूरा अच्छा समझाने का कोशिश करूंगा। जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पढ़ चुके हैं उसके लिए मैं ये क्वेश्चन भी दे रहा हूं। कहता दो स्थानों के, यही क्वेश्चन को नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखिए कहता है ना कि जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी थोड़ा देर पहले बताया वो क्वेश्चन को बताना जरूरी है, ठीक है।
क्वेश्चन में कहता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि वही जो क्वेश्चन जो मैं शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 3 जो बताया था, उस 3 पे थोड़ा सा एक चीज को मुझे बताना जरूरी था ताकि स्टूडेंट्स का थोड़ा और माइंड क्लियर हो जाए। ये जो बस था, ठीक है, ये बस था कितना का स्पीड, 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही थी, है ना। अब यहां पर ये जो है 45 मिनट में यहां तक चल गई है, ठीक है। ये बस जो है 45 मिनट में, आफ्टर 45 मिनट में यहां पहुंच गई है, ठीक है। अब देखिए ये बस यहां पर अगर मान लीजिए कि 45 मिनट में यहां पहुंच चुका है, और एक दूसरा बस, ये स्लो बस है, ठीक है, और ये बस एक फास्ट बस है ना, ये फास्ट बस है, ठीक है, ये फास्ट तेज चलती है, और इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो बोलता है कि यहां पर कितने देर के बाद इस बस को पकड़ लेगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है ये। देखिए यहां पे कहता है कि एक बस जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है, जो स्लो है, लेकिन 32 किलोमीटर पर आवर के चाल से 45 मिनट चल गई है। एक 45 मिनट के बाद एक फास्ट तेज चलने वाली बस स्टार्ट होती है जो 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो कितने देर के बाद इस बस को पकड़ लेगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपका टाइम दे दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 बताए, टाइम दे दिया था, स्पीड निकालना था, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि स्पीड दे दिया है और टाइम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है एक, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पढ़े होंगे तो उसको तो समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में यहां पर अब बताइए, ये बस को अगर इसको पकड़ना होगा, है ना, ये बस को अगर इसको पकड़ना होगा तो कितना देर के बाद पकड़ेगा, टोटल टाइम तो मालूम ही नहीं है। अब यहां से ये आगे जाएगा तो कितना समय के बाद पकड़ाएगा ये तो मालूम ही नहीं है। तो करेंगे क्या, अब वहां पे ये S1 T1 वाला तो फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। तो देखिए जब सेम डायरेक्शन में जब जाता है, तो अगर कोई बस, कार, ट्रेन सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों का अगर स्पीड सेम हो, एक यहां पर हो एक यहां पर हो, दोनों का स्पीड अगर सेम हो तो जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर इसका स्पीड इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो इसको कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा, है ना। तो हम आपको बताए थे कि जब सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पीड के कारण क्रॉस होता है, एक्स्ट्रा स्पीड के कारण क्रॉस होता है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर एक्स्ट्रा स्पीड क्या होगा, तो एक्स्ट्रा स्पीड होगा आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना, तो इसको पकड़ना है तो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये भी मूव कर रहा है ना। तो इसको पकड़ने के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पीड क्या हो जाएगा, 44 माइनस 32 माइनस कर दिए, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, है ना। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा का एक्स्ट्रा स्पीड है, और जिसके कारण वो पकड़ पाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर इस बस को अगर पकड़ना है तो यहां पर ये डिस्टेंस, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, ठीक है। तो यहां पर इसका स्पीड मालूम है, इसका स्पीड क्या है, स्पीड क्या कितना दिया हुआ है, स्पीड इसका दिया हुआ 32, और इंटू टाइम जो है इसका 45 लगा है, 45 मिनट। अब देखिए 45 मिनट लगा है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे S2 कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा स्पीड 12। तो ये डिस्टेंस जो कवर किया है, ये डिस्टेंस 45 मिनट में जो दूरी को तय कर लिया है, अब उतना ही दूरी को मेंटेन करना है। तो अब ये जो स्टार्ट हुआ है, तो ये जो स्टार्ट हुआ 12 का, तो T2 कितना लगेगा मालूम नहीं। तो देखिए 12 एक्स्ट्रा लगेगा, 12 से यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12, 3 से ये 15 बार में, और 4 से 4 8 32, यानी 15 8 120 मिनट, यानी 120 मिनट के बाद, यानी 100 कितना हो जा रहा, 15 8 120, 120 मिनट के बाद ये ट्रेन पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं।
तो एकदम कंफर्म हो गया 120 मिनट के बाद पकड़ा जाएगा। अब देखिए ये सही है या नहीं गलत, ये कैसे समझेंगे? तो देखिए 120 मिनट में पकड़ा रहा है, तो ये 120 मिनट में पकड़ा रहा मतलब क्या हो रहा है, यहां से भी 120 मिनट तो ये भी तो चला होगा, तो 120 प्लस 45 है ना, 120 प्लस 45 इतना मिनट, यानी 165 मिनट चला है ये, और स्पीड उसका 32 है। तो जो डिस्टेंस तय करेगा वही डिस्टेंस को यहां पर जो ये जो है 44 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, स्पीड तो इसका 44 है, 44 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से 120 मिनट चला है ना, भले ही उसको एक्स्ट्रा लगा है, एक्स्ट्रा लगा 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड तो उसका 44 किलोमीटर पर आवर है। अब 120 मिनट ये चला, डिस्टेंस दोनों का सेम होगा तब तो कैच होगा ना, पकड़ेगा। तो यहां पर देखिए 165 गुने 32 है ना, इक्वल टू होना चाहिए आपका 120 गुने आपका इसका स्पीड कितना था 44, ठीक है। अब यहां पे ये मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 60 से डिवाइड कर देने का जरूरत नहीं था। देखिए दोनों जगह कट पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, अगर कैंसिल हो गया तो सही है, 0 0 कैंसिल, ये 60 कैंसिल। अब इसको काटेंगे तो देखिए 11 से 11 कम 11, 5 55 11 55 55, 11 चौके 44, 15 से 15 8 120 है ना, 8 से 8 चौके 32, 4 4 कैंसिल। तो देखिए दोनों साइड पूरा पूरी कट गया, मतलब ये डिस्टेंस सेम है, मतलब 120 मिनट के बाद पकड़ लिया। तो देखिए ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। तो देखिए जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पढ़ चुके होंगे उसको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे होंगे कि जो डिस्टेंस ये तय करेगा वही डिस्टेंस को ये भी करेगा, तब तो पकड़ाएगा। तो यहां पर 32 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से 45 मिनट में जो डिस्टेंस पहले से बना के रखा था, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहां पर ये 120 मिनट यहां पे क्यों नहीं दिए, टाइम क्यों नहीं दिए। तो यहां पर जो डिस्टेंस बना के रखा था वही डिस्टेंस को तो कवर करना है ना, क्योंकि 44 में तो 32 तो उसको मेंटेन करने के लिए दे दिए, आगे जो जाएगा उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, जो 12 एक्स्ट्रा लगाया उससे मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से निकालेंगे, समझ रहे हैं। अगर अच्छा से नहीं समझ में आ रहा तो रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए बहुत अच्छे से। चलिए फिर देखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स न्यू है थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन को देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर इसको 5 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए यहां से क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन सब बना लेंगे, बहुत आसानी है। दो स्थान ए और बी है, यहां से यहां तक 330 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पे बोलता है कि यदि सुबह 6 बजे एक बस ए से बी की ओर 60 किलोमीटर, एक बस यहां से 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से 6 बजे चला है, सुबह 6 बजे, ठीक है। और बोलता है कि और सुबह 6:30 बजे दूसरी बस बी से ए की ओर 6:30 बजे है ना, 6:30 बजे सुबह में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही है। तो बोलता है कि स्थान बी से कितनी दूरी पर दोनों बस एक दूसरे से मिलेगी, स्थान बी से कितनी दूरी पर दोनों बस एक दूसरे से मिलेगी। जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, एकदम हवे की तरह बनाइएगा। जो नहीं जानते हैं उसको देखिए कितना अच्छा सा सिखा सकता हूं। यहां से यहां तक पहले तो भाई 6 बजे स्टार्ट हुआ है, आधा घंटा में 30 मिनट में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया यहां तक, आधा घंटा में। अब बस यहां पर आ गया होगा 6 बजे तक में, 6 बजे बस यहां पर आ गया है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, क्योंकि 60 का स्पीड है, आधा घंटा में 30 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बच गया यहां से यहां तक में 300 किलोमीटर। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है ना, तो अब यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों मिलके, क्योंकि ये भी 6:30 बजे स्टार्ट हो गया, देखिए 6 बजा था ना, यहां पे 6:30 बजे,
6:30 बजे यहां पहुंचा था। अब यहां से दोनों बस एक साथ स्टार्ट हो गया है, तो दोनों बस यहां से चल रही, तो पहले से रनिंग में था, अब ये भी स्टार्ट हो गया। अब ये 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों मिल के कवर कर रहा है, तो स्पीड यहां पर हो गया, स्पीड हो गया 60 + 40 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस 300, तो टाइम लगेगा अब उसको 300/100 यानी 3 घंटा। 3 घंटा के बाद दोनों बस मिल जाएगा, ये बस यहां पर और ये बस यहां पर, ठीक है, दोनों यहां पर मिल गया। 3 घंटे के बाद मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 3 घंटे के बाद मिल रहा है, तो 20 से कितना दूरी पर तय करेगा, तो 40 का स्पीड से 3 घंटा में कितना डिस्टेंस होगा, 40 दिया 120 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 120 किलोमीटर की दूरी पर यहां पे मान ली 100 किए हैं, तो यहां पर 120 किलोमीटर की दूरी बी से ए की ओर आ रहा है, तो बी से कितने दूरी पर मिल रहा है, तो 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों बस मिल गया, है ना आसान। तो उम्मीद करेंगे कि अभी तक आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है ना हवा की तरह बनाइएगा, हवा की तरह। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और 10 मिनट लेट से पहुंच जाता है, और परंतु जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जब चलता है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है, 10 मिनट लेट से पहुंचता, मान लीजिए 10 मिनट का डिफरेंस दिखा दिए, है ना। और 50 किलोमीटर का प्रति घंटा का स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है तो 5 मिनट का डिफरेंस मान लेते हैं, 5 मिनट का पहले पहुंच जाता है। या फिर ऐसे कर लेते हैं, जो स्पीड पहले है उसको इधर कर दो, आपको देखने में मजा आएगा, नहीं तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए मैं आपको देखने में मजा आए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड पहले शो कर देंगे, क्योंकि आपको समय कम लग रहा है। मान लीजिए कि ये एग्जैक्ट टाइम है जहां पर समय लगना चाहिए था, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है तो उसको टाइम लग जाता है 10 मिनट ज्यादा, मतलब 10 मिनट जो भी टाइम था उससे 10 मिनट ज्यादा लग जा रहा। तो डिफरेंस कितना हो गया, 15 मिनट का डिफरेंस हो जा रहा है ना। दोनों का स्पीड के कारण टाइम डिफरेंस कितना हो जा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक में 15 मिनट का। अगर ये 50 का स्पीड जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, और अगर 40 का स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो यहां पर आपको टाइम डिफरेंस मालूम है, टाइम डिफरेंस आपका दिया हुआ है 15 मिनट लग रहा है ना। टाइम डिफरेंस कितना लग रहा है, 15 मिनट का डिफरेंस पड़ रहा है। अब देखिए एज चैप्टर पढ़ाए थे, सबसे पहला चैप्टर स्टूडेंट्स को बोले थे कि मेरा जो ये चैप्टर है आपको बहुत जगह काम देगा, और हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। इसलिए मैं उस तरीके से पढ़ाता ही हूं कि स्टूडेंट्स को दूसरे चैप्टर्स में टेंशन ना हो। आपको देखिए ये क्या है, स्पीड है, और आपको मैं बताया था पहले भी कि स्पीड को क्रॉस करने से टाइम रेशियो आता है, और अगर इस टाइम दिया हुआ रहे उसको क्रॉस करने से स्पीड रेशियो आता है। ये दिमाग में रट लीजिए एकदम कि जब भी स्पीड दिया हुआ रहेगा 2 स्पीड क्रॉस कर दीजिए टाइम रेशियो, 2 का टाइम दिया हुआ क्रॉस कर दीजिए स्पीड रेशियो। अब देखिए हम टाइम रेशियो ही काहे निकाले, तो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ इसलिए टाइम का जरूरत पड़ेगा, इसलिए टाइम का रेशियो निकाल दिए। अब ये 40 इधर आ गया, 50 इधर आ गया, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, 10 चौके 40, 10 25 यानी 4:5 का आपका इसमें डिफरेंस हुआ। अब देखिए टाइम का डिफरेंस हम आपको एज चैप्टर पढ़ाए थे, जब रेशियो में डिफरेंस हो तो रेशियो का डिफरेंस से, जब एज में डिफरेंस होता था तो रेशियो का डिफरेंस से डिवाइड करते थे ना। तो यहां पर भी देखिए डिफरेंस दिया हुआ टाइम डिफरेंस, टाइम रेशियो का डिफरेंस में 1 का, तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 हिस्सा बराबर 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 15 × 5 = 75 मिनट लगा होगा, और इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60 मिनट लगा। एज को याद कीजिए, एज वाला चैप्टर को याद कीजिए आप, ठीक है। अब यहां पर देखिए
40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उसको 75 मिनट समय लगेगा, और अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उसको 60 मिनट लगेगा। तो अब बताइए, मान लीजिए कि 65 मिनट एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए था, तो देखिए 10 मिनट इसको ज्यादा लग गया और इसको देखिए 5 मिनट कम लग गया, बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखिए जब दोनों में समय कम बेसी लगा होगा, कम हो या ज्यादा लगा होगा, डिस्टेंस तो सेम किया होगा ना कवर। देखिए आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, देख लेते हैं। पूछा गया था कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा तो 60 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट लग रहा मतलब 1 घंटा। तो यहां पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 50 इंटू टाइम 1 यानी 50 किलोमीटर। और अगर इसका स्पीड से चलेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम किया होगा ना कवर, तो डिस्टेंस इक्वल टू 40 का स्पीड से 75 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, 0 0 कैंसल, गड़बड़ कर दिया, 20 दूने 40, 20 तिया 60, 3 से 3 दूने 6, 3 5 15, 25 दूने 50 किलोमीटर। देखिए इससे भी आया, आखिर डिस्टेंस तो दोनों जगह ना सेम कवर किया है, भले ही टाइम ज्यादा लगा कम लगा स्पीड के कारण, लेकिन डिस्टेंस तो सेम किया है, तो दोनों जगह सही आना चाहिए था। आया भी 50, यहां भी 50, किसी से भी निकाल सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए ये चीज को दिमाग में सेट करना है, जब टाइम डिफरेंस दे तो टाइम रेशियो निकाल लेना स्पीड से, अगर स्पीड दे तो टाइम को क्रॉस करने से स्पीड रेशियो निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 ही था, ये 7 ही था। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए अब यहां पर जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है तो जो भी उसको टाइम मान लीजिए यहां पर था तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। अब बोलता है लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलता है तो जो भी टाइम था यहां तक पहुंचने का उससे 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां मान लीजिए जो टाइम लगता था उससे 11 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, ठीक है, 11 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अब देखिए टाइम दिया हुआ है 11 मिनट पहले और 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो दोनों स्पीड में टाइम का डिफरेंस क्या होगा। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक पहले एक बाद में, तो टाइम डिफरेंस हम लोग जोड़ दिए। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 11 और 5 में आप देखिए दोनों केस में पहले पहुंच रहा है, तो एक में 11 मिनट पहले पहुंचा, एक में 5 मिनट पहले पहुंचा, तो टाइम डिफरेंस क्या हो रहा है, 11 - 5 यानी 6 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। समझ रहे हैं, एक में 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक में 11 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दोनों केस में डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। यहां से यहां तक 11 तो 5 माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक में 6 मिनट का डिफरेंस, मतलब टाइम डिफरेंस हम लोगों को मालूम चल गया, टाइम डिफरेंस 6 मिनट का। अब कुछ नहीं, क्रॉस कर दीजिए, ये स्पीड दिया हुआ टाइम रेशियो निकलेगा तो 20 इधर चल जाएगा, 30 इधर चल जाएगा, तो यहां पे 10 दूने 10 दिया, 2:3। अब जब डिफरेंस मालूम होता है तो इसको हम लोग डिफरेंस यहां पर 1 है तो 1 से यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा, तो यहां पे 6 से, तो 6 तिया 18 मिनट इधर लगा होगा, और इसको हम लोग 6 से गुना करें, 6 दूने 12 मिनट इसमें लगा होगा। यानी जब 30 का स्पीड से चल रहा है तो 12 मिनट में पहुंच रहा है, और 20 का स्पीड से चल रहा है तो 18 मिनट में। देखिए यहां पर 6 मिनट का डिफरेंस भी है। अब रही बात, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो बोलता स्थान के दोनों, तो उस स्थान की दूरी, डिस्टेंस फाइंड करना, तो इससे चलिएगा वही डिस्टेंस कवर करेगा और इससे भी चलिएगा वही डिस्टेंस। टाइम कम या ज्यादा, दोनों में टाइम का डिफरेंस, मतलब एक 5 मिनट पहले पहुंचा, एक 11 मिनट पहले पहुंचा, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों सेम कवर किया है ना, तो दोनों केस में सेम आना चाहिए। तो एग्जाम में चेक नहीं करना है, मैं आपको अभी कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बता दे रहा हूं, एग्जाम में एक में से ही निकाल लीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा। देखिए 30 का स्पीड है और 12 मिनट में, तो 12 मिनट में डिस्टेंस कितना, मिनट है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से, 12 × 5 = 60, 6 × 5 = 30, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा।
क्लियर। अगर इसका स्पीड से चलते हैं तो 20 स्पीड था और आपका 18 मिनट लगा है। 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आवर में कन्वर्ट करेंगे। 20 से 20 60, 3 से 3 6 18 है ना, यानी 6 घंटा 6 किलोमीटर। दोनों केस में आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। चलिए अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट आगे की बताता हूं। इस टाइप का तो क्वेश्चन आप समझ गए, टाइम डिफरेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स अगर आप सीख रहे होंगे तो आपके जितने दोस्त हैं उसको हल्ला मचाइए। अगर मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत आपको दिखता है, तो अपने दोस्त को जरूर बोलिएगा कि अगर झारखंड में कोई बेहतरीन अंदाज में अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर क्लास दे रहे हैं तो काजल सर दे रहे हैं। एक बार मेरा नाम ले लीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का कोई स्थान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। एक स्थान पर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और जब रिटर्न आता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अब देखिए बोलता है तो उसे कुल दूरी है ना, उसे कुल समय, उसे कुल 26 घंटे का समय लगता है। जाने में और आने में टोटल टाइम माने कुल समय उसको 26 घंटा लगता है। ठीक है, अभी हम आपको टाइम डिफरेंस वाला बताए ना, एज चैप्टर को याद कर लीजिए। हम आपको बताए थे जब 2 रेशियो रहे, टोटल रहता था तो जोड़ के डिवाइड, डिफरेंस रहता था डिफरेंस से डिवाइड, ये मैं आपको सिखाया था। तो जो स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा फी नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप जितना ऑटो फेयर खर्चा करते होंगे ना उससे कम फी है। आप पता कर लीजिए, ऑफिशियल नंबर है 7070802808। ये ऑफिशियल नंबर है ना, ये ऑफिशियल नंबर पर आप बात कर लीजिएगा, आपको मालूम चलेगा कि जितना ऑटो फेयर लगता है उससे भी कम फी पे पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। अब देखिए टोटल टाइम 26 घंटा, जब टोटल टाइम रहता है तो रेशियो को जोड़ देते हैं, याद कीजिए। तो यहां पर किससे जोड़ेंगे, इसको पहले टाइम रेशियो निकालें क्योंकि टाइम दिया हुआ है, स्पीड को क्रॉस करने से टाइम रेशियो आता है ना, टाइम रेशियो आता है। तो 5 इधर 8, तो यहां पर देखिए जब टोटल टाइम होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 और 8 13, 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13, एक हिस्सा बराबर 2। तो यहां पर 2 से गुना करेंगे 8 दूने 16, यहां पर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10। 26 घंटा में 16 घंटा लगा है 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से और 10 घंटा लगा है 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। क्वेश्चन में क्या कहा था, जब जाता है तो 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से और जब रिटर्न आता है तो 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। तो जाएगा कहीं पर, जब रिटर्न आएगा तो वही दूरी को न तय करेगा। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। तो देख लीजिए 8 का स्पीड से 10 घंटा में 8 दहिए 80 किलोमीटर, और 5 का स्पीड से 16 घंटा में 16 पचे 80 किलोमीटर। देखिए सेम डिस्टेंस आ रहा है, मतलब सही है। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, देख लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगी, इससे निकाल लीजिए 80 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अब देखिए बहुत हो गया स्पीड, बार बार स्पीड देके हम आपको टाइम रेशियो दे करके बरगला रहे होंगे, लेकिन नहीं दोस्त, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। स्पीड दे तो क्रॉस करेंगे तो टाइम रेशियो, और टाइम दे तो क्रॉस करेंगे तो स्पीड रेशियो, एकदम उल्टा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहता है कि यहां पर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एक बस धनबाद से रांची 120 मिनट में पहुंचता है। एक बस धनबाद से रांची 120 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। और यहां पे बोला गया है यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी स्पीड डिफरेंस दिया हुआ है, स्पीड डिफरेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें टाइम डिफरेंस दिया हुआ था। सेकंड लास्ट मतलब पहले 2 क्वेश्चन जो बताए वहां पर एक क्वेश्चन देखे होंगे, वहां पे टाइम डिफरेंस दे रहा था, यहां पे स्पीड डिफरेंस दे दिया। कोई बात नहीं, यहां पे टाइम दे रहा है, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 150 मिनट में पहुंचता है, 150 मिनट में पहुंचता है। अब बोलता है कि धनबाद से रांची के बीच की दूरी क्या है। अब आपको तो याद होगा लेकिन वो डिस्टेंस नहीं आने वाला है, आप सॉल्व कीजिए ना, क्वेश्चन होता है, डिजिट चेंज हो गया होगा।
120 मिनट में जब जाता है कोई धनबाद से रांची और बोलता है कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसको टाइम लग जा रहा है 150 मिनट। तो धनबाद से रांची के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो यहां पे मिनट दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है स्पीड का, तो मिनट को क्रॉस कर देंगे ना तो स्पीड रेशियो निकल जाएगा। स्पीड रेशियो है ना, स्पीड रेशियो निकल जाएगा, यानी ये निकला क्या अब स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो 150 इधर है ना और 120 इधर, ये इधर ये इधर, 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 4 12, 5:4 का। अब क्या बताया, जब डिफरेंस रहता है तो डिफरेंस से ना डिवाइड करते हैं। अब देखिए जो न्यू है, मैं दिल से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आप एकदम सीखेंगे। आप जाइए मेरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सब तो एकदम हवे की तरह बनाइएगा, हवे हवे हवे। चलिए यहां पे 20 है, अब यहां पे एकदम 1 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंस है, जब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। 20 हो गया, अब 20 को हम लोग गुना करेंगे, 20 चौके 80, यानी मिनट में है, सॉरी किलोमीटर पर आवर है ना, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका होगा और इसका हो जाएगा 80, सॉरी 20 है तो 20 5 100, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 120 मिनट में जब चल रहा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और 150 मिनट में चल रहा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। लास्ट क्वेश्चन में टाइम आया था तो टाइम का था तो टाइम आ रहा था, स्पीड दिया हुआ किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपको धनबाद और रांची के बीच में दूरी ना बताना है, तो भाई इस टाइम अगर इसको लेंगे हम लोग, इसको क्यों चुने, तो देखिए शॉर्टकट में बड़ा मजा आता है। तो देखिए 120 मिनट मतलब 2 घंटा, अब ये आप 150 मतलब 2.5 2.5 घंटा, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, तो ये आपको तुरंत समझ लेना है। अब 2 घंटा 100 किलोमीटर का स्पीड है, तो 100 किलोमीटर का स्पीड मतलब स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी 200 किलोमीटर धनबाद से रांची का बीच में। ये मैं यहां पर बना दिया, आपको ऐसा कर देते हैं, यहां पर धनबाद से और रांची के बीच में दूरी है ना। बोलिए आप गलत बता रहे हैं सर, 200 किलोमीटर नहीं है। अरे भाई 200 किलोमीटर नहीं, हम भी जान रहे होंगे, हो सकता है 180 किलोमीटर हो एक्चुअल में, लेकिन वो नहीं, हम क्वेश्चन ना बना रहे हैं। तो डिस्टेंस दिया हुआ नहीं मालूम, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्पीड दिया हुआ है 100 और इंटू 2 घंटा में 200 किलोमीटर है ना। धनबाद से रांची का बीच में दूरी 200 किलोमीटर। अगर इस टाइम को लेंगे और इस स्पीड को लेंगे तो देखिए 150 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 और स्पीड है 80, 20 चौके 80, 20 के 60, 3 से 3 5 15, 0 50 चौके 200 किलोमीटर, दोनों केस में आ रहा है ना। तो देखिए ये आपको समझना है, किसी से भी बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया बहुत बेहतरीन अंदाज में। अब देखिए मैं आपको एक और आपको बता रहा हूं, फ्रैक्शन में दे दे तो कैसे बनाएंगे ओल्ड और न्यू स्पीड। चलिए थोड़ा सा दोस्त मैं इंक डाल लूं, है ना। चलिए अब देखिए कि यहां पर अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन सब देखें कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूं, ये सब जो टाइप्स है ना, जितने भी क्वेश्चन सिलेक्शन है इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्त। अगर अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा। चलिए यहां पर देखिए कहता है एक आदमी जब अपने वास्तविक चाल से, है ना, वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चले तो 40 मिनट की देरी से पहुंचता। 3/5 वास्तविक चाल के, देखिए हम एज चैप्टर पढ़ाए थे, हम आपको सिखाए थे कि जब भी फ्रैक्शन होगा उससे पहले के या से जरूर रहेगा। तो यहां पर देखिए अगर एज चैप्टर को पढ़ें 3/5 वास्तविक चाल के लगा हुआ है, तो हम बताए थे जिसके साथ के लग जाता है नीचे वाला हिस्सा उसी में होता है, एज का कॉन्सेप्ट में हम बताए थे। तो यहां पे बोलते हैं एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चले, तो वास्तविक चाल के 3/5 मतलब वास्तविक चाल 5 था ओरिजिनल, है ना, मतलब ओल्ड स्पीड जो था वो ओल्ड स्पीड जो था आपका 5 था, और न्यू स्पीड जो है, न्यू स्पीड कितना हो गया है, न्यू स्पीड हो गया है 3। समझ में आ रहा है। वास्तविक चाल के 3/5 जो नीचे होता है वो टोटल, मतलब पहले का जो वास्तविक चाल के लगा हुआ, वास्तविक चाल के साथ के लगा हुआ है ना, तो 5 हो जाएगा वास्तविक मतलब ओरिजिनल स्पीड, है ना। इसको ओल्ड स्पीड ना लिख करके ओरिजिनल स्पीड लिखिए, है ना। ओरिजिनल स्पीड 5 है और न्यू स्पीड 3 है। क्लियर। अब आगे बोला गया है जब ओरिजिनल स्पीड से न्यू में चलता है तो 40 मिनट का डिफरेंस है।
अब यहां पे डिफरेंस है तो हम आपको सिखाएं कि डिफरेंस रहता है तो डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो बोलता है यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, वास्तविक चाल से समय लगे। अब देखिए क्वेश्चन वही है जो मैंने सिखाया, वो जो अभी थोड़ा देर पहले सिखाया वही है, सिर्फ ट्विस्ट किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया। क्या दे दिया, फ्रैक्शन मोड में दे दिया। अब बोलता है कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चले तो यहां पर आपका दिया हुआ है कि कितना समय लगेगा। तो यहां पे टाइम का डिफरेंस है, अगर 5 का चाल 5 उसका स्पीड था मान लीजिए, अगर तो 5 की जगह 3 चल रहा है तो ये क्या है, स्पीड तो नहीं है, रेशियो है। तो 5:3 था, उसको हम लोग बोला गया है ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, स्पीड है, क्योंकि चाल है ना। तो अब इसको मिटा देता हूं। अब यहां पे दिया हुआ है स्पीड, ये आपको देने सीखना जानना जरूरी है कि 5 और 3 यहां पे कैसे दिए, यहां पे 5 कहां दिए, यहां पे 3 कैसे दिए। ओरिजिनल स्पीड जो नीचे में होता है वो हमेशा उसके पहले का या से लगेगा, उसी में उसको डाल देना, बाकी जो बचेगा जिसको बोलेगा वहां डाल दीजिएगा आप शॉर्टकट में। अब यहां पर देखिए 5 और 3, मतलब ओरिजिनल स्पीड 5 था, न्यू स्पीड 3 है, जिसके कारण उसको 40 मिनट का फर्क हो गया, 40 मिनट लेट से पहुंचता, 3 स्पीड हो गया। इसको क्रॉस करेंगे तो टाइम रेशियो आएगा, टाइम रेशियो, क्योंकि ये स्पीड रेशियो है, स्पीड को क्रॉस करने से टाइम रेशियो 3:5 आ गया। अब टाइम डिफरेंस 40 है तो इसका डिफरेंस 2 है, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा कितना होगा 20, 20 को इसको गुना करेंगे तो 20 दिया 60, और इसको 20 से गुना करेंगे तो 20 बचे 100। आपको पूछा क्या गया है, ओरिजिनल स्पीड से, तो 60 किलो, यहां पे देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है ओरिजिनल स्पीड, और 100 किलोमीटर, अरे गड़बड़ कैसे आ गया, हाँ यहाँ पे मिनट होगी, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ये मिनट होगा, है ना, ये मिनट होगा, क्योंकि ये तो स्पीड है ना, हम लोग टाइम के साथ काम कर रहे हैं ना। 40 क्या है, टाइम है, ये टाइम है ना 40, तो टाइम है तो टाइम निकलेगा, तो 60 मिनट लग रहा है ना, 60 मिनट लग रहा है, कब, जब ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो वास्तविक ओरिजिनल स्पीड तो ये है 5, और उसका टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। बिल्कुल समझ रहे होंगे, स्पीड रेशियो डाल दिए, क्रॉस कर दिया टाइम रेशियो, टाइम को हम लोग टाइम का डिफरेंस से डिवाइड किए, डिफरेंस से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि टाइम का डिफरेंस था, 40 मिनट लेट से पहुंचा था। तो जब एक हिस्सा बराबर 2 तो 5 हिस्सा बराबर, ये आपको जानते ही, ये चैप्टर पढ़े, 20 25 100, और यहां पे 20 किया 60, 60 मिनट लगा। तो 60 मिनट का ओरिजिनल स्पीड, अगर आपसे पूछता है कि न्यू चाल के कारण कितना समय लगेगा तो 100 मिनट, लेकिन पूछा है वास्तविक चाल से तो 60 मिनट, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब मैं लास्ट क्वेश्चन एक बता दे रहा हूं, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद देखिए आपको ये आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहां पे लास्ट क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूं, कहता है कि एक आदमी जब अपने वास्तविक चाल के देखिए फ्रैक्शन में के, फ्रैक्शन से पहले के लगा हुआ है, वास्तविक चाल के 7/4, वास्तविक चाल के 7/4 है ना, वास्तविक चाल के 7/4 के लगा हुआ है, उसके पहले वास्तविक है, मतलब नीचे वाला वास्तविक में चला जाएगा। तो ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा आपका 4, और न्यू स्पीड जो होगा वो होगा आपका 3, सॉरी 7 है तो 7 होगा। क्लियर। ये बांटने सीखना होगा आपको, ऐसा नहीं है ये सब चीज एकदम इजी नहीं समझिए, इतना मैं बेहतरीन तरीके से सिखाया हूं पहले एज में, अब वही चीज को यूटिलाइज कर रहा हूं, ये आपको सीखना जरूरी है। ये सब अगर गलत डाल दिए ना तो क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा। अब यहां पर देखिए डाल दिए, अब देखिए यहां पर ये क्या है, स्पीड डिफरेंस, स्पीड रेशियो है, वास्तविक चाल का 7/4 चाल से चल रहा है, स्पीड रेशियो है। अब यहां पर दिया हुआ है क्या, बोलता है कि 45 मिनट पहले पहुंच जाता, भाई स्पीड ज्यादा तो पहले पहुंचेगा ही, तो 45 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब पहले ही पहुंच जा रहा मान लीजिए। तो यहां पर बोलता है कि यदि वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो भाई इसको डिफरेंस रेशियो, यहां पे स्पीड रेशियो निकालेंगे, सॉरी टाइम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस मालूम है, तो टाइम रेशियो इक्वल टू 7:4। अब यहां पे 45 है डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 7 में से 4 गया 3, तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, तो हम लोग एक हिस्सा बराबर 15, तो 15 चौके 60 और 15 सत्ते 105 है ना। तो यहां पे 105 मिनट लगेगा ओरिजिनल स्पीड और 60 मिनट लगेगा न्यू स्पीड में। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहां पर समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत यहां पर? अब देखिए 15 मिनट यहां पे लगा, सॉरी यहां पे 15, एक हिस्सा बराबर 15, तो 15 चौके 60 मिनट लगा यहां पे, और 15 सत्ते 105 मिनट लगेगा यहां पे। अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो उसको समय लगेगा 105, क्योंकि स्पीड तो कम है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है, समय कम लगा है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स कि आज आपको जो क्लास मैंने दिया, अगर आज का क्लास अगर बेहतरीन नहीं लगा होगा तो आप ढूंढ लीजिएगा लालटेन ले लेके जितने भी झारखंड में यूट्यूब चैनल है, अगर कहीं पर भी अगर इतना बेहतरीन अंदाज में अगर कोई सिखाए होंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे मेरी तरह। तो हमें नहीं दिखा है, हो सकता है आपको दिख जाए तो जरूर हमें बताइएगा। और लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन जरूर कीजिए। आपको पूरा एडवांस मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा अर्थमेटिक का बेताज बादशाह बना दूंगा अगर आप पूरे सीक्वेंस में अगर मेरा सारे वीडियोज को देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो आप नंबर है 7070802808, ये हम लोगों का ऑफिशियल नंबर है। अगर ये नंबर पर अगर बात नहीं हो पा रही है तो 7070047228, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर लीजिएगा। अब बताइए आज आपको क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए कि झारखंड में अगर नंबर 1 मैं नहीं दिया हूं तो मुझे बोलिए, अगर झारखंड में नंबर 1 लगा है तो जरूर लिखिए कि झारखंड का नंबर 1 क्लास दिए हैं सर। और जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपका फीलिंग्स है, जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन इस दिल को छू जाए। आपके दिल को छूने के लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो थोड़े से इस दिल को भी छू जाए आपका कमेंट। इतना बेहतरीन कमेंट कीजिए जिससे मुझे खुशी महसूस हो। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स पेड क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, आज तो उसको लगा कि काजल सर तो आज तो जबरदस्त पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स आप आज ऐसा नहीं है, मैं उन सभी व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता था जो स्टूडेंट्स कभी मेरे क्लास नहीं देखे हैं, सीक्वेंस में नहीं देखे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को जो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इस तरह से क्लासेस देनी होती है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको, आज का क्लास आपको झारखंड का नंबर 1 क्लास लगा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।